अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दो खबरें डिस्कस करनी है। दो खबरें जो है वो बड़ी अहम है, ख़ासतौर पर कराची के हवाले से। एक कराची के शहर के बिल्कुल वस्त में एक बहुत बड़ी सोसाइटी जिसका नाम नया नाज़माबाद है, उससे मुतल्लिक एक केस काफ़ी अर्से से ज़ेर तमात था। क्योंकि मामला बेशुमार आते हैं अदालतों में, तो आपको पता है कि वो जब करंट इशूज़ होते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनको बताना होता है। लेकिन ये मामला जो है चूँकि पुराना भी है और हाईलाइट भी करना जो है वो ख़ास तौर पर इसका मकसद है कि आवाम को पता चले कि कौन कौन से मामलात जो है वो अदालतों में ज़ेर समात हैं, इसलिए उस हवाले से बताऊँगा। दूसरा, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वो खटाई में पड़ने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ जो है आपको उम्रे पे और मुख्तलिफ मामलात में एक साथ दिखाई देते हैं। दूसरी जानब जो है वो एमक्यूएम ख़ास तौर पर जो है वो यकीन दहानी करा रही है एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था बल्दियाती इदारों को इख्तियारात या उनको बाइख्तियार बनाने के हवाले से, उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए, वरना वरना फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत की कार्रवाई न सिर्फ वज़ीर आला सूबाई हुकूमत बल्कि चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर इदारों के खिलाफ भी होगी। ख़त लिखा गया है बाकायदा कंवर नबी जमील साहब की तरफ से, अब वो आपको बताऊँगा और ख़त का मतन भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये मामला इंतहाई अहम है और इस मामले में जब अगर ये अमल दरामद नहीं होता तो एमक्यूएम अगर इस मामले को इन्फोर्स नहीं करती तो वाकई हर तरफ से उनको हाथ धोना पड़ेंगे। ख़ासतौर पर एमक्यूएम को जो स्टांस रहता है वो बल्दियाती सेटअप के हवाले से रहता है, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, बल्कि बल्दियाती इदारों में जो उनके जो काम हैं उनको ज़्यादा वो तरजीह देते हैं। तो लिहाजा ख़त का मतन क्या है, ख़त की कॉपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, किसको इरसाल किया गया उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो मामला है वो है नया नाज़माबाद के हवाले से। कुछ अरसे से इस मामले को चूँकि हमने रखा हुआ था कि वक्त आएगा तो ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सियासी सूरत हाल भी चल रही है तो आपको बताएंगे। लेकिन अब ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पिटीशन उमर इकबाल साहब की जानिब से दायर की गई थी। पिटीशन नंबर है 5289/2021। इसमें इनका कहना है कि नया नाज़माबाद के अंदर जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ विलाज हैं, कमर्शल और इसके अलावा रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जहाँ के लोगों को फेफड़ों के कैंसर का जो है वो लाक हो सकता है, ख़तरनाक हद तक जो है वो ये फैल सकता है। लिहाजा इस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें जो दरख्वास्त में वो लिखते हैं उसकी तफसीलात मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि उनका जो एक तो ये है कि एक गैर मुल्की एक NGO है या एक फलाही इदारा है, उससे वो मुंसलिक हैं और WHO जो है वो क्लियर करार दे चुका है कि ना सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री जवेदा सीमेंट फैक्ट्री और इसके अलावा जो फाइबर है वो फेफड़ों के कैंसर का सबब बनता है। तो लिहाजा लाखों अफराद को की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जो तंजीम है ना सिर्फ दुनिया भर में काम करती है, दुनिया भर के ममालिक में काम करती है, बल्कि उमर इकबाल जो है पाकिस्तान में जो फेफड़ों का जो कैंसर है उससे बचाव के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह जो अपना इदारा है उस तक पब्लिक करते हैं और इस तरह जो वो मुख्तलिफ इलाकों में जो काम करते हैं उस हवाले से आगे जो है वो अपडेट भी रखते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह की जो पाबंदी है ख़ासतौर पर इस तरह की सोसाइटीज़ के हवाले से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो उन्होंने इस दरख्वास्त में ये भी कहा है, ख़ास तौर पर ना सिर्फ इंसानों की जानों का ज़िया है, बल्कि 225 अरब रुपए जो है वो इसमें पाकिस्तान की जो कौमी ख़जाना है उसको बेनुकसान पहुंचाया गया है। क्योंकि ये जो ज़मीन थी तकरीबन 1400 एकड़, ये ख़ास तौर पर थी इंडस्ट्रियल मकासद के लिए, लेकिन उसके बाद फिर इसकी हैसियत कहीं तब्दील की गई, कुछ रद्दोबदल किया गया, तो उसके बाद फिर ये कमर्शल और रिहायशी मकासद के लिए इसको जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो लिहाजा ये मामला जो है वो गैर कानूनी है। वो दरख्वास्त में कहते हैं, दरख्वास्त में बताते हैं कि जवेदा सीमेंट फैक्ट्री जो है 1961 में बनाई गई थी इस इलाका में, और ये क्योंकि यहाँ पे मिनरल भी थे और यहाँ पर जो सीमेंट के ज़खायर मौजूद थे, और उसके बाद फिर कुछ अरसे कबल जो है वो या कुछ अर्सा कबल जो है वो इस जगह को जवेदा सीमेंट फैक्ट्री को रिहायशी सोसाइटी जो है वो बना दिया गया, वो गैर कानूनी अमल था। दूसरा ये है कि इस जो नया नाज़माबाद सोसाइटी है, इस सोसाइटी के करीब जो है तकरीबन 2 किलोमीटर की हदूद के करीब जो है एक फाइबर की जो है वो फैक्ट्री है, और उससे जो केमिकल और ज़र्रात जो है फैलते हैं, तो वो जो है ख़ास तौर पर कैंसर का सबब बनते हैं। ये ना सिर्फ नया नाज़माबाद बल्कि 10 किलोमीटर उस फैक्ट्री के अतराफ़ को खाली रखना चाहिए था, लेकिन उसमें खाली नहीं रखा गया है। तो उसके बाद फिर ये जो उस फैक्ट्री का जो हदूद है उसमें जो है वो ये जो केमिकल फैलने की वजह से
इसके ज़रात फैलने की वजह से लोगों के फेफड़े मुतासर हो सकते हैं और फेफड़ों में कैंसर जो है वो फैल सकता है। ये उनका कहना है कि तेज़ी से नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोगों को, लाखों लोगों को मुतासर कर सकता है। इसलिए सोसाइटी और को ख़त्म किया जाए, इस पे बिल्कुल ख़त्म करने के साथ साथ अतराफ़ की जो आबादी है उसको भी क्लियर किया जाए, वहाँ से जो आबादी है वो भी ख़त्म की जाए। और इस फैक्ट्री को क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ ना सिर्फ 10 किलोमीटर बल्कि जो नया नाज़िमाबाद और उस कि केमिकल जो उस तरह फाइबर की जो फैक्ट्री है उसकी जो हदूद है वो तकरीबन 2 किलोमीटर भी नहीं बनती, तो इसलिए इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। अब हम दूसरा जो मौक़िफ़ सामने आता है वो आता है नया नाज़िमाबाद की तरफ से। नया नाज़िमाबाद की जानिब से इस दरख्वास्त पे एतराज़ात उठाए गए हैं। ख़ास तौर पर कहा गया है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इस दरख्वास्त पे अब हतमी फ़ैसला होना है कि दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक दलाइल दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार जो उमर इकबाल साहब के वकील हैं, उसके बाद फिर नया नाज़िमाबाद के जो वकील हैं वो दलाइल देंगे। अगर दरख्वास्त काबिल समाअत होगी तो उसके बाद ही फिर इस मामले में जाया जाएगा कि इस दरख्वास्त के ऊपर क्या जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, यानी कि क्या रिहायशी मनसूबे को ख़त्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हतमी फ़ैसला अब अगले मरहले में होगा, लेकिन पहला जो मरहला है वो ये है कि इस चूँकि ये डंपिंग पॉइंट भी है और फैक्ट्री जो है वो जो बायोडेक्स के नाम से ये फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री के जो केमिकल हैं वो उड़ते हैं और उससे ज़रात फैलते हैं। ज़रात फैलने की वजह से कैंसर का सबब बन रहा है। और चूँकि जो नया नाज़िमाबाद का ये कहना है कि ये ना तो ये सोसाइटी में रहते हैं जो उमर इकबाल साहब हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं, और ना ही इस सराउंडिंग के इलाके में रहते हैं, और ना ही किसी न किसी तरीके से ये मुतासर फरीक हैं, तो लिहाजा ये दरख्वास्त दायर ही नहीं कर सकते, इनको दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार ही नहीं है। दूसरी पार्टी जो दूसरी फरीक है वो कहते हैं कि वो चूँकि मफाद आमा के लिए काम करते हैं, दुनिया भर में उनके जो है वो मामलात हैं, काम हैं, तो लिहाजा ना सिर्फ वो पाकिस्तान बल्कि दुनिया के जो कई ममालिक में उनकी जो ये तंजीम है वो फलाही इदारा है, उनका काम कर रहा है, तो लिहाजा ये ना सिर्फ दरख्वास्त काबिल समाअत है बल्कि इसमें हुक्मनामा भी जारी किया जाए और इस सोसाइटी को ख़त्म किया जाए। अब चूँकि कुछ और भी पहले से भी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं नया नाज़िमाबाद से मुतल्लिक, वो आप अपडेट करते रहें। अब मज़ीद भी जब इस सिलसिले में कोई अपडेट्स होंगी तो आपके सामने रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर भी बड़ी अहम है। उससे ये है कि ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम और जिस तरह एमक्यूएम और उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है वो न सिर्फ खटाई में पड़ने जा रहा है बल्कि अब एक दूसरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की भी बात सामने आ रही है। वो इसलिए भी कि एमक्यूएम की जानिब से धमकी दी गई है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी पीपल्स पार्टी और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, क्योंकि जो ख़त लिखा गया है, मैंने ख़त भी उसकी कॉपी भी हासिल की है, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्दियाती एक्ट था उससे मुताल्लिक अमल दरामद करने का मामला था, उसमें ख़ासतौर पर उन्होंने एमक्यूएम की जानिब से जो रुकन सूबाई असम्बली हैं कमर नबी जमील, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ख़त लिखा है। अब उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी को सिंध हुकूमत को जो एक्ट था लोकल गवर्नमेंट उस हवाले से फ़ैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को जो हुक्म दिया था, उनका कहना था कि जो इख्तियारात है वो निचली सतह पर मुंतकिल को उसको यकीनी बनाया जाए, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तकरीबन कोई 80 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं, और इतने दिन गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत ने कोई जो अमल दरामद नहीं किया। सिंध हुकूमत जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करने में जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक तरमीम जो है वो नहीं की। सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो नहीं कर रही, तो वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ या नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, और उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक दीगर ऑप्शन भी जो है वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ वज़ीर आला सिंध बल्कि दीगर सूबाई कबीना के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ख़त लिखा गया है। ये क्योंकि उन्होंने और आगे चल के धमकी दी है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उस पर मेनवान अमल दरामद किया जाए, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जो है वो न सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी बल्कि दीगर कानूनी ऑप्शन भी इस्तेमाल किए जाएंगे। मामला
چونکہ پہلے مرحلے میں جو دیگر علاقے تھے اس میں بلدیاتی انتخابات ہونے، اور کل پھر ایک اور اعلان کیا گیا جس میں نہ صرف کراچی، حیدرآباد اور دیگر جو اربن سندھ کے علاقے ہیں اس میں بھی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے نہ صرف دیگر جو جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور دیگر، انہوں نے تو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق جو ہے پیپلز پارٹی نے ترامیم نہیں کی، کمیٹی بنائی ہے، لیکن اس کی سفارشات آنے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ایم کیو ایم خاموش تھی۔ ایم کیو ایم نے اب باقاعدہ طور پر اس سپریم کورٹ کے حکم نامے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر قانون کے مطابق جو ہے وہ صوبائی حکومت اور دیگر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا معاملات آتے ہیں۔ تب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔